शुरू करते हैं भैया। आप सबका स्वागत है और नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जो मुद्दा आज हम कवर करना चाहते हैं, जो हम लोगों का श्रमिक न्याय की जो 5 वायदे आए हैं उसके पीछे का सही में बैकग्राउंड या संदर्भ क्या है वो महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, जिसके बारे में बात करनी। और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर कहीं सबसे कम उसके सरकार का प्रभाव रहा है, बल्कि उल्टा प्रभाव रहा है, ऐसा प्रभाव रहा है जिसने लोगों की हालत और बिगाड़ी है, तो वो वहाँ रहा है जहाँ हमारे खेतीहर मजदूर और श्रमिक काम करते रहे हैं इस देश में। मैं 2-4 आंकड़े जरूर आपके सामने रखूंगा जो प्रमुखता से ये जो स्थिति बनती चली गई है पिछले 10 साल में, इसको आपके सामने उजागर करेंगे। कई वर्षों से, बल्कि 50-60 साल से, विशेषकर 1991 के बाद से जो एक बड़ी चीज़ हमारी अर्थव्यवस्था में होती थी वो ये थी कि धीरे धीरे उद्योगों में और सर्विस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार बढ़ता चला जाता था, जीडीपी बढ़ता चला जाता था। और जो किसी भी एक विकसित देश की निशानी होती है कि कृषि पर रोज़गार की निर्भरता, आदमी कितना काम करते हैं उनका संख्या लगातार कम होती चली जाती है। और 2004 और 14 के बीच में जो एक नई बात हुई वो ये हुई कि प्रतिशत के रूप में कितने लोग कृषि में काम करते हैं ये तो लगातार कम हो रहा था। पहली बार मुख्य उसके, जिसको एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं, या उसकी संख्या भी इस देश में कम हुई। और ये इस बात की निशानी थी कि जो स्ट्रक्चरल चेंज कहा जाता है कि मूलभूत परिवर्तन जो हमारी अर्थव्यवस्था में होगा, उसकी एक ही बहुत बड़ी निशानी थी। उसके साथ क्या हमारी विकास की दर रही, वो सब तमाम आंकड़े तो उस बात का समर्थन करते ही करते हैं। और ये ट्रेंड आप समझ लीजिए करीबन 2015-16 तक चला। उसके बाद से जो एक चीज़ ऐसी हुई है जो शायद किसी और दुनिया की अर्थव्यवस्था में आज तक नहीं देखी गई है, और वो जितने भी दावे हमारी सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था के और उसका अर्थनीति के विशेषज्ञ करते हैं, उनकी तमाम दलीलों के बिल्कुल विपरीत पड़ती है। 2016-17 के बाद से जहां करीबन 41-42% के करीब केवल लोग कृषि पर निर्भर थे, अभी जो 2022-23 में पीएलएफएस का आंकड़ा निकला है, ये वो आंकड़ा है जो सरकार खुद प्रकाशित करती है। 2 बड़े आंकड़े निकलते हैं रोजगार और बेरोजगारी के, एक सीएमआई का और एक पीएलएफएस का जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्था करती है। और सरकार बार बार कहती है कि सीएमआई के आंकड़ों को हम लोग ही मानते हैं। वो दूसरी बात है कि वो दुनिया में एक प्रतिष्ठित संस्था है, लेकिन चलिए हम पीएलएफएस के आंकड़े ही आपके सामने रखेंगे। ये जो 7-8 साल का समय रहा है, इसमें 2018-19 तक पहली बार 3 करोड़ के करीब ज़्यादा लोग कृषि में गए। और उसके बाद आज के आंकड़े में अगर आप देखें 2014-15 के बाद करीबन 6 से 6.5 करोड़ लोग और जगहों से रोजगार छोड़कर कृषि में चले गए। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में और विकसित देशों के आर्थिक इतिहास में, शायद अगर हम पिछले 100-200 सालों का ये नंबर पता कर लें, और अगर मैं गलत हूं तो कोई व्यक्ति मुझे बताए। और ये 2 बात विशेषतः दर्शाता है। एक तो ये है कि तमाम, अगर आप देखिए पिछले 8-9 साल में कौन सी वो 2 या 3 बड़ी नीति की बातें थी जिनकी प्रधानमंत्री कहा करते थे। उन्होंने कहा हम मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, और मेक इंडिया के पीछे देश को सशक्त करना है, हमारी उत्पादन क्षमता को सशक्त करना है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को अच्छा रोजगार देना है। और मेक इन इंडिया का रोजगार आता है उद्योग से, मेक इन इंडिया का रोजगार आता है सर्विसेज से। ये उसके बिल्कुल विपरीत हुआ कि आप मेक इन इंडिया का एक तरफ नारा देते हैं और आपके कार्मिक लोग जो हैं, जिनके लिए सही में कोई भी काम किया जाता है, वो छोड़कर वापस कृषि में जाते हैं। और कृषि ने भी पिछले 7-8 सालों में कोई इतना अभूतपूर्व विकास नहीं दिखाया है कि इतना आकर्षण हो, वहां के लोग चले जाएं। और कृषि की क्या हालत है ये तो आप सब जानेंगे। जब हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकसित किसान सड़क पर हाय हाय कर रहा है, तो छोटा किसान 1 एकड़ का, 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, जिसको हम सीमांत छोटा किसान कहते हैं, उसकी क्या हालत होगी वो आप खुद अपने ऊपर समझ सकते हैं।